नमस्कार। आइए आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी की एक सशक्तम शाखा है। कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूत ब्रांच माना जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मिलेगा, फिर आपका ट्रांसपोर्ट ट्रेड भी मिलेगा, रीजनल ज्योग्राफी मिलेगा, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी मिलेगा। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक छोटा पोर्शन रहता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे। मेनली 4 लिए गए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लाते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि डायरेक्टली बेस्ड होता है ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, रॉ मटेरियल, उस पर बेस्ड होता है। जैसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इसे कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर हो गया कृषि, रिलेटेड सेक्टर में हम वानिकी लेंगे, फॉरेस्ट्री, मछली पकड़ना, फिशरिंग, हंटिंग भी आएगा, मानना लाइफ स्टॉक आएगा, पशुपालन, माइनिंग एंड क्वायरिंग भी आएगा, खनन उत्खनन, ऐसे सभी कार्य आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में जितने भी वर्कर होते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। इस मतलब कार्य में लगे हुए लोग, एग्रीकल्चर और वानिकी में, इन्हें रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो सेकेंडरी और द्वितीय क्रिया अगर हम देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। जैसे प्राइमरी को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है, उसी प्रकार से सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण सेक्टर कहा जाता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल होती है और प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है इंडस्ट्री में। इसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि जो प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल थे, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो मतलब रॉ मटेरियल हमें प्राप्त होते थे, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं कि संशोधित करके परिवर्तित कर दिया जाता है, ट्रांसफार्मिंग करके, या फिर वैल्यूबल चेंजिंग, मतलब उसकी वैल्यू डाल दिया, एक मूल्य बना दिया जाता है उसका, प्राइमरी जो रॉ मटेरियल रहता है। जैसे गेहूं है, तो गेहूं आपका प्राइमरी एक्टिविटी से गेहूं उत्पादन हुआ एग्रीकल्चर के, अभी रॉ मटेरियल को आटा में कन्वर्ट कर दिया गया, मॉडिफाई किया गया, वैल्यूबल चेंजेस में डाल दिया गया, आटा का कीमत हो गया ना, वैल्यू आ गई। फिर गन्ने से मान लीजिए चीनी शुगर बना, या गन्ने से गुड़ बना, तो ये सब जो वैल्यू जब ला दी थी तो उसकी सेकेंडरी एक्टिविटी के लोग कहते हैं। और इसमें मान लीजिए लकड़ी है, कोई पेड़ है, वुड है, उसका फर्नीचर बन गया, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टर्शरी एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटीज में तृतीय क्रिया जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे अभी प्राइमरी जो था वो आपका एग्रीकल्चर था, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से था, तो टर्शरी आपका सर्विस सेक्टर से है, सेवाओं से रिलेटेड है। इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, व्यापार और वाणिज्य आता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एवं सर्विसेज आते हैं। ठीक है, अब ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, और सेवाएं में जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी जितनी सेवाएं हैं। ध्यान दीजिए, टर्शरी सेक्टर को हम व्हाइट एंड पिंक कॉलर कहते हैं। ठीक है, पिंक कॉलर भी कहा जाता है, टर्शरी को व्हाइट भी कहा जाता है। तो मेनली व्हाइट भी कहा जाता है, पिंक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पिंक जो है वुमेन से रिलेटेड है। क्वाटनरी एक्टिविटीज पे आते हैं। क्वाटनरी एक्टिविटीज को अगर हम देखें, चतुर्थ क्रिया जिसमें क्रियाएं हैं, ये नॉलेज सेक्टर होता है। जैसे टर्शरी सर्विस सेक्टर था, वैसे कॉर्नरी आपका नॉलेज सेक्टर है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, सूचना आधारित होता है। जैसे आईसीटी हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, आईसीटी को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, और कॉटनी में इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, सूचना आधारित होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होता है, अनुसंधान और विकास आधारित होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वाटनरी एक्टिविटीज, जिसे पंचम क्रियाएं कहते हैं। इनके द्वारा ध्यान दीजिएगा, क्वाटनरी एक्टिविटीज को व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल वर्कर क्वाटनरी आपकी एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, क्वाटनरी एक्टिविटीज पे आते हैं। इनके द्वारा उच्च स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं, हाई लेवल डिसीजन जो है आपके क्वाटनरी एक्टिविटीज में लिए जाते हैं। इसमें डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, सलाहकार, नीति निर्माता, जैसे पीएम मोदी हो गए, या फिर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, ये सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपके इसमें ध्यान दीजिए, गोल्ड कॉलर कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में स्टेट प्रोसेस प्रोड्यूस एंड पैकेज न्यू रॉ मटेरियल एंड बेसिक फूड फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब पृथ्वी से जो कच्चे माल रॉ मटेरियल है, बुनियादी खाद्य पदार्थों को निकालने और संसाधित करने, उत्पादित करने और पैकेज करने के प्राइमरी एक्टिविटीज में आपके आएंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चर, प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्टेड फिनिश गुड्स बाई ट्रांसफार्मिंग रॉ मटेरियल। कहने का मतलब जो हम प्राइमरी एक्टिविटीज से कच्चे माल पा रहे थे, उसको बदलकर तैयार माल निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस फॉर जनरल पॉपुलेशन एंड बिजनेस ऑफ एक्वायर एंड यूज फिनिश गुड। कहने का मतलब जो तैयार माल है, ये जो तैयार माल था, उसके अधिग्रहण करने और उपयोग के लिए सामान, जनसंख्या और व्यवसायों के लिए सेवाएं प्रदान करना। मतलब कि कहते हैं कि जोड़ा जाता है, लिंकेज डालता है टर्शरी सेक्टर। ये कार्य नहीं करता, ये कहते हैं कि जो तैयार माल है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वाटनरी सेक्टर। क्वाटनरी सेक्टर में इसे नॉलेज एंड स्किल सेक्टर फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूचना और पर्यावरण प्रौद्योगिकी के जटिल प्रसंस्करण और संचालन के लिए ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराया
जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कॉर्नरी सेक्टर। कॉर्नरी में क्या होता है, हाई लेवल इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजन लिए जाते हैं मेकिंग थ्रू द रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जिम्मेदार संस्थाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय आर्थिक और सामाजिक निर्णय लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक जो सर्विस सेक्टर था, टर्शरी, क्वाटनरी, कॉर्नरी, ध्यान दीजिएगा। टर्शरी एक्टिविटीज में हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स आता है। ट्रेड कॉमर्स में देखिए होल सेल ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल सेल मतलब कि थोक व्यापार कर रहे हैं या फुटकर व्यापार कर रहे हैं। होल सेल में देखिए अर्बन सप्लाई दे रहे हैं कि रूरल मंडीज में जा रहे हैं। ठीक है, रिटेल में आपका अर्बन और रूरल इसमें भी बढ़ता है, जैसे चेन, मेल, ऑर्डर ऐसे करके है आपका। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट में देखिए रेल द्वारा आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर सड़क द्वारा, रोड द्वारा या वाटर द्वारा या एयर द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में देखिए आप ट्रांसफॉर्म, परिवहन की कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल की ऑडियो विजुअल हो गया, फिल्म हो गया, टीवी, प्रिंट मीडिया, इन सब की आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सर्विसेज में देखिए आप फाइनेंशियल बैंकिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, रियल इस्टेट मतलब बिजनेस कर रहे हैं, खेत बेच रहे हैं। ठीक है, रियल इस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल में आ जाएगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ, ये सब भी आ जाएंगे। आते हैं क्वार्टनरी एक्टिविटीज, इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होता है। और क्वार्टनरी एक्टिविटीज में स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, डिसीजन मेकर, पॉलिसी फॉर्मुलेट, इन सब के लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेनली 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी ली गई है क्वार्टनरी। तो क्वार्टनरी को कभी कभी जब मान लीजिए क्वार्टनरी ऑप्शन में न रहे तो क्वार्टनरी को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, द कॉलर ऑफ योर कॉलर, कहने का मतलब कि आपके कॉलर का रंग क्या है, आप ये समझिए, द कलर ऑफ योर कॉलर। ठीक है, तो रेड कॉलर का अगर हम देखें तो प्राइमरी एक्टिविटीज के रिलेटेड जो लोग थे वो रेड कॉलर के वर्कर कहे जाते हैं। ब्लू कॉलर में सेकेंडरी एक्टिविटीज के, पिंक कॉलर मैंने बताया ना कि वो आपके टर्शरी एक्टिविटीज में आते हैं और उसकी व्हाइट भी कहा जाता है। ठीक है, जो पिंक कॉलर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कल्चरली हेल्ड बाय द वुमेन, ये महिलाओं के लिए, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से महिलाओं के लिए लिया जाता है। जैसे महिला नर्सेस, फीमेल नर्सेस हो गई, वेटर्स हो गए, रिटेल क्लर्क्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, ये आपके पिंक कॉलर के अंतर्गत आएंगे। व्हाइट कॉलर में आप ध्यान दीजिएगा, हाँ ये चीज जानते थे, ब्लू कॉलर का जो टर्म था वो 1924 में दिया गया था। उसी प्रकार से व्हाइट कॉलर का जो टर्म उत्पन्न हुआ है वो 1930 में आया था और सभी यूरोप के लोग थे, वहां के लिए यूएसए से लिया गया। डेस्क जॉब, ध्यान दीजिए, व्हाइट कॉलर में डेस्क जॉब, बैठने वाले जो जॉब होते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, बैठ कर जो कार्य करते हैं, व्हाइट कलर के अंतर्गत आता है। गोल्ड कॉलर जो होते हैं वो टॉप क्लास वर्कर होते हैं, एकदम टॉप पे जो रहते हैं, मैंने बताया ना क्वार्टनरी एक्टिविटीज में आता है गोल्ड कॉलर। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो पेशेवर होते हैं, अकाउंटेंट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, हाई स्पेशलाइज जो नॉलेज होता है उनके पास रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गोल्ड पंचम में आता है, देखिए कैबिनेट हमारा बैठता है तो निर्णय लेता है ना, तो सब जो लोग रहते हैं डिसीजन मेकर उन गोल्ड कॉलर के अंतर्गत आते हैं। क्वार्टनरी में ब्लैक कॉलर में जो होता है डर्टी और इलीगल जॉब करने वाले, अवैध, डर्टी इसलिए क्योंकि जो देखिए माइनिंग करना, ऑयल ड्रिलिंग करना, तो इससे क्या होता है, खनन करते हैं तो इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए ब्लैक कॉलर के अंतर्गत रखे जाते हैं। और एक होता है नो कॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट है नो कॉलर, इसमें क्या होता है, वॉलंटियर्स होते हैं, फ्री स्पिरिट होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, सब लोग होते हैं। ये कहते हैं कि काम करते हैं लेकिन पैसे के लिए नहीं करते, मतलब बिना पैसे को कार्य करते हैं, अपने प्रोफेशनल के लिए करते हैं, वो पैसा नहीं लेते नो कॉलर वाले। ठीक है, देखिए स्वयं सेवक क्या, कहाँ बहुत आर्टिस्ट अपने मन में मतलब अपना प्रोफेशनल देता है। ठीक है, प्रोफेशनल तौर पे अपना कार्य करता है। फिर ऑरेंज कॉलर आता है, ऑरेंज कॉलर में आपके प्रिजनर लेबर आते हैं, जेल मजदूर आते हैं। फिर ग्रीन कॉलर आता है, इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल, ग्रीन की समझिएगा, इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के वर्कर होंगे। ब्राउन कलर मिलिट्री, जो ब्राउन का जो मिलिट्री सैन्य कर्मी हो गए तो उनका जब कपड़ा देखें तो ब्राउन कलर का होगा। ग्रे कलर जो है रिटायरमेंट जो पर्सन होते हैं, अगर वह कार्य करने लगते हैं तो उन्हें ग्रे कलर करता है। और स्टील कॉलर होता है, जो कि आधुनिक समय में है, रोबोट आ गए हैं तो उन्होंने क्या है, रोबोट ने स्टील कॉलर जिसे कहा जाता है रिप्लेस कर दिया है ब्लू कॉलर जॉब को। देखिए ब्लू कॉलर सेकेंडरी एक्टिविटीज है, ब्लू को भी क्या कहते हैं, और जो टर्शरी एक्टिविटीज है उनको भी कहते हैं रिप्लेस कर रहा है रोबोट आपका।